से ही लेते हैं राज, जो लाठी से राज लेते हैं। हाँ, ऐसे नहीं राज लेते लाठी से। आप कह रहे थे कि दंगे करा करके चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, हमने दंगे क्या क्या, दंगे वो क्या है जो हमारे सरपंच गांव के पीटे गए हैं। पूरे हरियाणा के सरपंच थे वो सभी, जो लेडीज थे जेंट्स सभी को पीटा है। 1951 में भारत सरकार ने एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक संशोधन किया। उस संशोधन के माध्यम से एक बात उसमें बड़ी खतरनाक ऐड कर दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर हमारी ज़मीन छीननी है, हमारी ज़मीन लेनी है सरकार ने, तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, हमारा कोर्ट जाने का राइट छीन लिया गया है। तो वहाँ पे ये बात आती है कि किसान को ज़मीन का मालिक कैसे बनाया जाए। तो वो हमारी मतलब मांग एक वो जुड़ी है कि किसानों को उनकी ज़मीन के हक मालिकियत असलियत में हक मालिकियत। सैकड़ों सिख नहीं, सैकड़ों हमारे भारतवर्ष के जो जेल काट के सजा काट के जेल में बैठे हुए हैं, उनको नहीं छोड़ रहे हैं। उनका क्या दोष है? न्याय नहीं मिला, कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला है। कोर्ट तो हमारी अपनी बीजेपी की है ना, हमारी कोर्ट है, हम जैसा कहेंगे। हाँ, स्वतंत्र है, तभी तो चंडीगढ़ में धरना लगा हुआ है उनको छुड़ाने के लिए। उसमें सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सरकार है ना, हम गांव से सरपंच चुन के भेजे हुए हैं, और जो गांव के सरपंच गए हैं, जैसे एमएलए भाग जाता है, हमारे गांव के सभी सरपंच जो लेडीज सी जेंट्स सी सभी को चंडीगढ़ में इन्होंने दड़ा के कूटा है। और हजे भी कहते हैं सरकार बढ़िया है, आगे पता लग जाएगा। सरकार जो सरपंच आज विरोध कर रहे हैं, वो सरपंच बोल रहे हैं, आपको मीडिया ने दिखाया है, सरपंच ये बोल रहे हैं हम गाँव में घुसने नहीं देंगे, बोल रहे हैं ना। तो सरपंच ऐसे तो पीट रहे हैं हमारे को, हमारे जो सरपंच हमने नहीं तो और किसी ने अभी कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मर जा, लेकिन कुछ ऐसे नहीं, हैं जो कह रहे हैं कि मोदी ना जा मोदी ना जा। नहीं, असी किसी को नहीं ये बोलते मर, एक मिनट बात सुनो, असी किसी को नहीं मरने की बात कह रहे। हम कहते हैं जिंदा रहे और उसको पता लगे भी जो कोई भी राजा है, राजे को जो प्रजा का पता होना चाहिए। राजा महाराजा रणजीत सिंह था, जिसको बुला के राज दे देते थे, और इसको बुला के राज नहीं देते, ये डांग से लेते हैं राज। किससे लेते हैं? डांग से ही लेते हैं राज, जो लाठी से राज लेते हैं। हाँ, ऐसे नहीं राज लेते लाठी से। आप कह रहे थे कि दंगे करा करके चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, हमने दंगे क्या क्या, दंगे वो क्या है जो हमारे सरपंच गांव के पीटे गए हैं। पूरे हरियाणा के सरपंच थे वो सभी, जो लेडीज थे जेंट्स सभी को पीटा इसने, और ये खट्टर सरकार ने। ये क्या है फिर, दंगे नहीं तो और क्या है ये जो लोग आप हमारे को लाठी मारेंगे तो मैं तो कहूँ अभी प्रेस वालों ने मेरे लाठियाँ मारी है, दंगे किया, मैं क्या कहूँ। ये आपको हम पीटेंगे तो तुम क्या कहेंगे? ये लोग राष्ट्रहित वाली सरकार है, देश हित में काम नहीं कह रहे, सुन लो, ये कह रहे हैं ना, जो उनके भक्त है वो कहेंगे, उनको नहीं रोक सकते। हाँ, अंध भक्त है ना जो, उसको नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते। सरकार किसानों की और जवानों की बात नहीं सुन रही, किसानों जवान सुन, अच्छा बात सुनो, जो जवान है, जवान ता बॉर्डर पे मरता है, किसान खेत में मरता है, उनकी ये बात नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे? ये इसलिए नहीं सुन रहे, कुक्कड़ के पंख पट लेते हैं, कुक्कड़ को दाने डेलते हैं ना, उसी के मुर्गा जो मुर्गा बोलते हैं उसी के मगर तुरा जाता है। ये हमारे को तो ऐसे कर रखा है ये सरकार ने भी, हम आपको क्या देंगे, आपको कणक दे दी फ्री। मैं मेरी बात सुनो, आपने कहते हैं हम आपको कणक फ्री दे देते हैं, आपको 1 किलो खंड फ्री दे देते हैं 1 महीने के लिए, 5 आदमियों को, 6 आदमियों को, 10 आदमियों को, हमारे को तो ये दे रहे हैं। और एक बात आपने कही थी, ये क्या देते हैं, ये दे रहे हैं फ्री में, अनाज फ्री जो भी है। बात सुनो, हम तो इतने मूर्ख हैं, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि हमने 4 रुपये 45 पैसे में इनको वोट दे दी। जो 2000 रुपया दिया है ना, 6000 साल का, उसमें 4 रुपये 45 पैसे आते हैं एक आदमी को, क्योंकि 6 आदमी है उस परिवार के। उसमें गरीब जनता की मदद कर रहे हैं। नहीं, गरीब को कुछ नहीं दे रहे, गरीब को कुछ नहीं, एक चीज़ दे रहे हैं गरीब को, पता क्या दे रहे हैं? 450 वाला सिलेंडर 1150 में दे रहे हैं। अच्छा, तरक्की कर रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। नहीं, तरक्की क्या कर रहे हैं? सुन लो मेरी बात सुनो, एक मिनट बात तो सुनो। एक और दे रहे हैं, 8 घंटे काम करता है गरीब जो मजदूर है, उसको 300 या 400 रुपया दिहाड़ी मिलती है। अब कहते हैं 12 घंटे काम लेंगे, ये दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? और फंसी मजदूर ले रहे हैं, फंसी किसान ले रहे हैं, फंसी जो रेडी वाला, फड़ी रेडी वाला वो भी ले रहे हैं। आंकड़े काम से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं है, नहीं हम कहाँ। तो अभी जो आपकी मीटिंग हुई, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या डिसीजन लिया गया? ये था अभी जो मीटिंग हुई है हमारी, ये मीटिंग में डिसीजन ये लिया गया भी हमारी MSP गारंटी कानून उसको लागू किया जाए, जो हमारे बिजली शोध बिल है उसको वापस लिया जाए, जो हमारे केस बने हुए हैं आंदोलन के दौरान वो सभी वापस लिए जाएं, और केस के दौरान जो हमारे साथ बात की थी MSP गारंटी कानून पर भी मीटिंग कमेटी बनाएंगे, और कमेटी नहीं बनाई इन्होंने। ये
हमने लिया है। आगे की रणनीति क्या है आगे की रणनीति ये हमारी बैठक होएगी, उसके बाद फिर बताएंगे क्या रणनीति निकलेगी हमारी। फिर से आंदोलन होगा तमाम हाँ, हो सकता है आंदोलन हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो सकता है, पर आगे की रणनीति हमारी बैठक होएगी, उसके बाद बताएंगे आपको, आपके दरों में ही आके करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश यूपी यूपी 26 जिला पीलीभीत का रहने वाला क्या नाम है? बलबीर सिंह। अभी चर्चा में आप बार बार ये चल रही थी कि दंगे दंगे दंगे, दंगों से कम भी क्या रह गया। लखीमपुर खीरी में साधारण सभा हो रही है और किसान वहाँ जाते हैं, और एक अजय टैनी जो मंत्री है उनका बेटा आशीष मिश्रा थार लाता है, जो मेरे पत्रकार भी शहीद हुए, किसान भी शहीद हुए। ये दंगे से कम क्या है, इससे बड़ा दंगा हो भी क्या सकता है। तो ये तो बीजेपी सरकार कराया, छोड़ तो दिया गया ना, बरी कर दिया गया। उसको कर दिया ना, जैसे दंगा किया था उसको छुड़ाया। जो निर्दोष, जैसे आज हम लोग आए हैं, अंदर कागज है, कोर्ट कचहरी कानून पे भरोसा भी नहीं। नहीं, वो तो जब मैं अपने घर में मुखिया होऊंगा तो कहूँगा भी नौकर को मारो या बंद कर दो, तो वो तो गवर्नमेंट के इशारे पे ही उनके ऊपर केस हुए। जो अच्छा पत्रकारों को छोड़ा किसके सारे पे? छोड़ा तो आपके आशीष मिश्रा को छोड़ा गया ना, जो निर्दोष काश्तकार थे वो तो अभी जेलों में है, जिन्होंने ना लाठी चलाई ना ट्रैक्टर चलाया, रोड पे खड़े थे और आए उन्होंने रा 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 करके। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोर्ट से ही तो न्याय मिला ना। आपके पत्रकार को भी रौंद दिया और आप भी कह रहे हैं अभी दंगे नहीं हुए, इससे बढ़कर कहीं भी क्या। तो पत्रकार भी शांत है। अब आप लोग भी शांत हो, कैसे शांत हो, क्यों शांत हो? आपको भी हमारे तरह संघर्ष करना चाहिए। कहाँ बोल तो रहे हैं लोग, कह तो रहे हैं कि भाई मोदी जी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा तो कर ही दिया है कि पत्रकार को उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया, टायरों के नीचे रौंद दिया है, और उसका जो दोषी था मंत्री का लड़का उसको बाहर कर दिया है। इससे बढ़िया मोदी कर भी कह सकते हैं। तो क्या उम्मीदें हैं मोदी से? उम्मीद नहीं रही क्या? उम्मीद तो देखो, आशा कभी मरती नहीं है। आशा करते हैं, आज नहीं कल नहीं परसों, आशा नहीं मरती है। हम अनुरोध करेंगे, सरकारों से करेंगे कि जो हमारे निर्दोष किसान लोग हैं, बंदी हैं, उनको किसी न किसी तरीके रिहाई कराया जाए। अब हठधर्मी लग रहा है, वही वोट बीनने वाली बात है। उनको वहाँ का दादा बना लिया, लोग भयभीत हो रहे हैं। काहे का दादा? कहाँ दादा कह रहे हैं? लखीमपुर का, नहीं समझे? दादा कैसे बना? दादा जो अजय टैनी है, उनके मंत्री हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया। उनका बेटा आशीष है। हमारे सैकड़ों सिख नहीं, सैकड़ों हमारे भारतवर्ष के जो जेल काट के, सजा काट के जेल में बैठे हुए हैं, उनको नहीं छोड़ रहे हैं। उनका क्या दोष है? तो न्याय नहीं मिल रहा क्या? कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल रहा है? कोर्ट तो हमारी अपनी बीजेपी की है ना, हमारी कोर्ट है, हम जैसा कहेंगे। स्वतंत्र है सर, स्वतंत्र। हाँ, स्वतंत्र है, तभी तो चंडीगढ़ में धरना लगा हुआ है उनको छुड़ाने के लिए। उसमें सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है। अब भरोसा, मैंने कहा कि आशा तो नहीं तोड़ी जा सकती, आशा तो न्याय पे है, आज नहीं तो कल आशा तो है। ठीक है, धन्यवाद।